हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता और यहाँ हम कन्फ्यूजन को करेंगे लॉग आउट और लर्निंग को करेंगे लॉग इन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक के साथ ऑर्डर गाइड पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि ऑर्डर गाइड क्या होता है और कब यूज करते हैं और डिफरेंस बिटवीन कैटलॉग, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर एंड ऑर्डर गाइड। आज हम सर्विस नाउ ज़ुरिक में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ या समझ लीजिए कि एक रियल लाइफ एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग ऑर्डर गाइड बनाएंगे और हर फील्ड को डिटेल में समझेंगे। वीडियो के एंड तक आप खुद से एक ऑर्डर गाइड बनाना तो पक्का सीख जाओगे। सबसे पहले एप्लीकेशन नेविगेटर में सर्च करते हैं ऑर्डर गाइड। ऑल राइट, जैसे ही आप ऑर्डर गाइड टाइप करोगे सर्विस कैटलॉग के अंडर आपको ऑर्डर गाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आप न्यू विंडो में ओपन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले नेम, ये ऑर्डर गाइड का नाम होता है जो पोर्टल में एंड यूजर को दिखाई देता है। मैं नाम दे रही हूँ एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग। अब आता है कैटलॉग। यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि ऑर्डर गाइड किस सर्विस कैटलॉग के अंदर दिखाई देगा। मैं सर्विस कैटलॉग सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको लॉक कर देती हूँ। अगर कंपनी के मल्टीपल कैटलॉग्स हैं जैसे एचआर कैटलॉग, आईटी कैटलॉग या फैसिलिटीज कैटलॉग, तो यहाँ आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वही कैटलॉग सिलेक्ट करोगे। अब आते हैं कैटेगरी पर। कैटेगरी डिसाइड करती है कि ऑर्डर गाइड पोर्टल में किस सेक्शन के अंदर दिखाई देगा। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ आईटी सर्विसेज या ऑफिस कैटेगरी, जो मुझे मिल जाए अभी। नेक्स्ट ऑप्शन है टू स्टेप। नॉर्मली इसे अनचेक्ड ही रहने देते हैं। अगर इसे इनेबल करोगे तो ऑर्डरिंग प्रोसेस 2 स्टेप्स में डिवाइड हो जाएगा। बिगनर्स के लिए फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे। ये पोर्टल में यूजर को एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिखाता है। सो मैं यहाँ लिख रही हूँ रिक्वेस्ट ऑल onboarding services in one place। अब डिस्क्रिप्शन, यहाँ हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस ऑर्डर गाइड विल रिक्वेस्ट लैपटॉप, ईमेल अकाउंट, वीपीएन एक्सेस एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर न्यू एम्प्लॉयज। ये डिस्क्रिप्शन पोर्टल में यूजर को समझाने में हेल्प करती है। अभी के लिए मैं यहाँ कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको जिस तरीके से भी जितना भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। अब हम आते हैं एप्लीकेशन स्कोप पे। नॉर्मली इसे ग्लोबल ही रहने देते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव। ये चेकबॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्टिव अनचेक्ड होगा तो ऑर्डर गाइड पोर्टल में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसे हमेशा चेक रखेंगे। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन पे जो है कैस्केड वेरिएबल्स। अगर हम चाहते हैं कि सेम वेरिएबल्स मल्टीपल कैटलॉग आइटम में ऑटोमेटिकली पास हो जाए तो इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग डेट, इन सब डिटेल्स को बार बार फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर एक बार इंफॉर्मेशन देगा और ये ऑटोमेटिकली सब सिलेक्टेड कैटलॉग आइटम्स में पास हो जाएगी। इसी वजह से ऑनबोर्डिंग सिनेरियोज में ये ऑप्शन बहुत यूजफुल होता है। सो मैं इसे इनेबल कर रही हूँ। नेक्स्ट है एक्सपांड हेल्प। एक्सपांड हेल्प फॉर ऑल क्वेश्चंस। अगर किसी वेरिएबल के नीचे हेल्प टेक्स्ट दिया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो जाएगा। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए इसे अनचेक ही रहने देते हैं। अब हम आते हैं मेटा पे। ये एसईओ या सर्चिंग के लिए टैग्स होते हैं जैसे एम्प्लॉय, ऑनबोर्डिंग, एचआर, आईटी, पोर्टल। ये कंप्लीटली ऑप्शनल फील्ड है। उसके बाद है हमारे पास आइकॉन। अगर पोर्टल में आइकॉन दिखाना हो तो यहाँ ऐड कर सकते हो, ये भी ऑप्शनल है। और पिक्चर, अगर ऑर्डर गाइड के साथ इमेज शो करनी हो तो यहाँ अपलोड कर सकते हो। पोर्टल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये यूज होता है, ये भी ऑप्शनल फील्ड है। अब नीचे आते हैं पोर्टल सेटिंग्स पर। सबसे पहला ऑप्शन है रिक्वेस्ट मेथड। इसे डिफॉल्ट ऑर्डर ही रहने देते हैं, मतलब नॉर्मल रिक्वेस्ट जनरेट होगी। नेक्स्ट है हाइड एड टू कार्ट। अगर आप यूजर को ऐड टू कार्ट बटन नहीं दिखाना चाहते हो तो इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो, लेकिन ऑनबोर्डिंग के लिए मैं इसे अनचेक्ड ही रहने दूंगी। उसके बाद है शो इंक्लूड टॉगल। ये बहुत यूजफुल ऑप्शन है। इसकी हेल्प से यूजर डिसाइड कर सकता है कि कौन सी सर्विस चाहिए और कौन सी नहीं। मैं इसे चेक्ड ही रहने दूंगी। अब सेव या सबमिट पे आप क्लिक कर सकते हो। अब हमारा गाइड
ऑर्डर गाइड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारे पास फॉर्म ब्लैंक है, अभी कुछ दिखाई नहीं देगा, राइट? क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कोई कैटलॉग आइटम अटैच ही नहीं किया है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है रूल बेस। सो लेट मी स्क्रॉल डाउन एंड हियर यू कैन सी दिस इज द रूल बेस। अब देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल नो रिकॉर्ड्स है, मतलब इस ऑर्डर गाइड के अंदर अभी कोई भी कैटलॉग आइटम नहीं है। अब मैं न्यू पर क्लिक करती हूँ, गाइड ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग आ जाएगा। उसके बाद आते हैं इफ कंडीशन इज ट्रू, इसको समझते हैं। ये रूल बेस का सबसे पावरफुल फीचर है। अगर किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर कैटलॉग आइटम दिखाना हो तो यहाँ कंडीशन लगाते हैं। जैसे डिपार्टमेंट इज आईटी, या लोकेशन इज इंडिया, या एम्प्लॉयमेंट टाइप इज फुल टाइम। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी नीचे वाले कैटलॉग आइटम यूजर को दिखाई देगा। फिलहाल हम सब यूजर्स को लैपटॉप देना चाहते हैं, इसलिए कंडीशन ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड, इंक्लूड दिस आइटम। यही एक्चुअल कैटलॉग आइटम सिलेक्ट किया जाता है। सो मैं यहाँ सिलेक्ट करती हूँ, जो मुझे मिल जाए इसमें से वो मैं सिलेक्ट कर लूंगी अभी के लिए, लाइक वीएम प्रोविजनिंग। आपको जो पर्टिकुलर ऑनबोर्डिंग के लिए लगते हैं कैटलॉग्स, आपको वही सिलेक्ट करने हैं। मैं आपको जस्ट टू शो अ डेमो कुछ तो सिलेक्ट कर लियो, लेकिन आप जैसे कि वीपीएन या ईमेल रिलेटेड कैटलॉग्स बनाइए और उसको प्रॉपरली सिलेक्ट करिए ताकि आप प्रीव्यू सही से देख पाए। ओके, अब आते हैं हम इग्नोर मैंडेटरी इवैल्यूएशन को। नॉर्मली इसको हम अनचेक्ड ही रहने देते हैं। यूज कार्ट लेआउट चेक्ड ही रहने देते हैं क्योंकि पोर्टल लेआउट बेटर दिखाई देता है। क्वांटिटी डिफॉल्ट एक ही वन ही रहने देते हैं। और एट दिस पॉइंट, एट दिस पोजीशन में मैं 100 दे देती हूँ। अब इसको मैं सबमिट कर देती हूँ। अब मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाती हूँ। देखिए पहला कैटलॉग आइटम ऐड हो गया है। अब सेकंड रूल क्रिएट करते हैं। दोबारा न्यू पर क्लिक करेंगे, गाइड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कंडीशन ब्लैंक रहने देंगे। इंक्लूड दिस आइटम में मैं सेकेंडली कुछ और सिलेक्ट करती हूँ अभी। मे बी मैं सिलेक्ट करती हूँ सॉफ्टवेयर। अब मैं यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। हो सकता है कि अगर आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो जब आप प्रीव्यू करें तो आपको शायद ना दिखाई दे कोई पर्टिकुलर कैटलॉग आइटम जब आप प्रीव्यू करें। उसका वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि जो कैटलॉग आइटम आपने सिलेक्ट किया वो एक्टिव ही नहीं है, इसलिए आपको उसको चेक करना जरूरी है। जैसे मैंने अभी इंक्लूड दिस आइटम में सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये मेरा कैटलॉग आइटम एक्टिव ही नहीं है, तो जब मैं प्रीव्यू करूंगी तो ये मुझे दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, यहाँ पर आपको एक्टिव कैटलॉग आइटम सिलेक्ट करने हैं। अगर आप एक्टिव कैटलॉग आइटम सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर गाइड में सारे कैटलॉग आइटम दिखाई देंगे। तो मैं कोई दूसरा एक्टिव कैटलॉग आइटम सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब दोबारा से मैं इसका पोजीशन दे देती हूँ 200 और मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। सो आप चाहे तो जितने आपको कैटलॉग्स ऐड करने हैं, अगर आपको 4 रिक्वेस्ट चाहिए, ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन लैपटॉप, तो ऐसे आप 4 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। एज ऑफ नाउ जस्ट टू शो यू अ डेमो 2 इज फाइन फॉर मी, लेकिन आप जितने आपको कैटलॉग आइटम यहाँ पे ऐड करने हैं एक रिक्वेस्ट के लिए उतने आप ऐड कर सकते हो। मैंने अभी के लिए 2 बना दिए हैं। सो अब हमारे एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग ऑर्डर गाइड में टोटल 2 कैटलॉग आइटम्स ऐड हो चुके हैं, जो है वीएम प्रोविजनिंग एंड दूसरा है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट। ओके, यही एक रियल लाइफ ऑनबोर्डिंग का कॉमन यूज केस है, आपको आपके एग्जैक्ट ऐड करने हैं। ठीक है, अब एक कंडीशनल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए वीपीएन सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को ही चाहिए, तो एक नया रूल आप क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप कंडीशन लगाओगे डिपार्टमेंट इज आईटी, और इंक्लूड दिस आइटम में आप वीपीएन एक्सेस सिलेक्ट करोगे, वीपीएन एक्सेस कैटलॉग आइटम, और आप सबमिट कर दोगे। अब वीपीएन एक्सेस वाला जो आपका कैटलॉग आइटम है वो सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज को ही दिखाई देगा। यही रूल बेस का एक्चुअल यूज केस है कंडीशन के साथ। ठीक है, अब हमने अपना ऑर्डर गाइड सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अब देखते हैं कि ये एंड यूजर को कैसे दिखता है। इसके लिए मैं पहले इसको सेव कर लूं।
और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने कैटलॉग्स तो यहाँ पे ऐड कर लिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि फ्रंट पेज पे आपका कोई वेरिएबल दिखाई दे, जैसे कि रिक्वेस्टेड फॉर या कुछ तो नाम, तो वो आप ऐड कर सकते हो वेरिएबल में। तो चलिए मैं भी आपको एक ऐड करके दिखा देती हूँ। मैं ऐड कर रही हूँ रिक्वेस्टेड फॉर, एंड ऑर्डर नंबर मैं दे देती हूँ 100, एंड मैं इसको बोलती हूँ कि ये मेरे लिए मैंडेटरी है, एंड मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। तो मैंने आपको वेरिएबल प्लस रूल बेस दोनों चीजें ऐड करके बताई है। इसको सेव कर लिया। अब इसको हम प्रीव्यू करेंगे, चेक करेंगे ये कैसा दिखता है। मैं ट्राई इट पर क्लिक करती हूँ, क्योंकि इसी स्क्रीन से हम ऑर्डर गाइड का प्रीव्यू देख सकते हैं। सबसे पहले हमें ऑर्डर गाइड की कॉमन इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। कॉमन इन्फॉर्मेशन मतलब जो वेरिएबल मैंने दिया रिक्वेस्टेड फॉर, इसको मैं रेफरेंस फील्ड भी ऐड कर सकती हूँ। आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में सिखाया है रेफरेंस फील्ड क्या होता है। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ अभी खुद से। एंड देन अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है। जैसे ही मैंने फिलअप कर लिया, चूज ऑप्शंस। जैसे ही मैंने चूज ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ देखिए ऑर्डर गाइड ऑटोमेटिकली उन सभी कैटलॉग आइटम्स को शो करेगा जो हमने इस गाइड में इंक्लूड किए हैं। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आइटम सिलेक्ट या डिसिलेक्ट कर सकता है। अगर हमने रूल बेस कॉन्फ़िगर किया होता कंडीशंस के बेसिस पर, तो ये कंडीशंस के बेसिस पर चलता। ओके, एज ऑफ नाउ मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली, इसलिए मुझे दोनों भी मेरे कैटलॉग आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको फिलअप करूँ, तो मैं बस मैंडेटरी डिटेल्स फिलअप कर लेती हूँ आपके लिए, जस्ट टू शो यू। ऑल राइट, और मैं नेक्स्ट स्टेप भी, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप भी सिलेक्ट कर ली हूँ। तो इसमें बेसिकली मैं खुद का नाम भी सिलेक्ट, खुद का ही नाम मुझे सिलेक्ट करना चाहिए दोनों में, बट ओके। रिक्वायर्ड बाय डेट मैं दे देती हूँ आज की, देती हूँ नो। ओके, अब मैं इसको चेकआउट करती हूँ। अब क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से, इसलिए रिक्वेस्टेड फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर दिखा रहा है। यहाँ पे मैं एड्रेस फिल कर सकती हूँ, जिस एड्रेस पे मुझे ये सारे आइटम्स चाहिए हैं, एंड देन आई हैव टू चेक आउट। जैसे ही मैं चेकआउट करूंगी, मेरे लिए एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा और 2 RITM जनरेट हो जाएगी, क्योंकि मैंने 2 कैटलॉग आइटम्स या 2 RITMs मांगे थे, राइट। तो गाइज आई होप आप लोगों ने मेरे साथ साथ ये ऑर्डर गाइड प्रैक्टिकली बनाया होगा, और सिर्फ सुनकर या देखकर बोर नहीं हुए होंगे, बल्कि ऑर्डर गाइड बनाना भी सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर ना भी लगी हो, तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करिए। वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी बिगनर्स की हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग सर्विस नाउ। बाय बाय।